नमस्कार प्रिय दर्शकों, ग्रहों में बुध जो 9 ग्रहों में सर्वाधिक कम समय में जल्दी फलदाता है, जो ग्रहों में युवराज है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी वाणी, उसकी बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन का सीधा कारक है। मतलब अगर जन्म कुंडली में किसी का बुध अच्छा ना हो तो ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल यानी सोशल लाइफ जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा से नहीं आता है। इसलिए जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाला काम जिसमें तार्किक शक्ति का अत्यंत आवश्यक होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा करने में, शायद असफल भी हो जाते हैं इस प्रकार के क्षेत्र में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम वाणी और बुद्धि कारक बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध जो है ये 4 सितंबर को प्रातः 11:41 से लेकर के 23 सितंबर 2024 तक जा रहे हैं अपनी शत्रु की राशि कर्क को छोड़ करके अपनी मित्र की राशि सिंह में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले या बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, भले ही बहुत कम समय के लिए है, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस क्षेत्र वालों के लिए ये लाभकारी स्थिति बनाने वाला है। सबसे पहले 2 जानकारी दे दूं। पहली जानकारी ये है कि चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जब बुध जो है कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्तमान समय में सिंह राशि के स्वामी सूर्य भी उसी राशि में 16 सितंबर तक विराजमान है। इसका मतलब 4 सितंबर से 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग बनने का मतलब है कि जो भी मेष से लेकर के मीन राशि वाले सरकारी क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में या पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, उनके लिए तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं बताता हूं किन किन क्षेत्रों को 23 सितंबर तक जबरदस्त लाभ मिलेगा, जिसमें जो व्यक्ति वकालत में है, जो जुडिशियल में है, जो व्यक्ति सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करता है, जो व्यक्ति प्रकाशन, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी, होटल से रिलेटेड या फिर जो है कह सकता हूँ वाहन खरीद बिक्री या बड़े बड़े वाहन का शोरूम बना रखा है, उन लोगों के लिए बुध जो है 23 सितंबर तक जबरदस्त लाभ देगा। इसके अलावा जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, जो गायन वादन के क्षेत्र में है, जो एक्टिंग के क्षेत्र में है, उनके लिए भी जबरदस्त फलदायी होगा। कुछ हद तक जो व्यक्ति होटल से रिलेटेड या फिर जो व्यक्ति कह सकता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के फूड से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आपके लिए लाभ की स्थिति को दिखाना चालू कर देगा। कुछ हद तक जो व्यक्ति कह सकता हूं कि बहुत कम फल मिलेगा, लेकिन शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड भी हैं, उनके लिए बेहतर है। सीएस वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा लाभ देगा। मैनेजमेंट यानी एमबीए, एमबीएस, इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति को देने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भले ही बहुत कम समय के लिए 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के मध्य में मेष से मीन राशि वाला अब आपके जीवन में पर्सनली क्या फल मिलने वाला रहेगा बुध के राशि परिवर्तन का, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ कर दूं मेष राशि। मेष राशि वाले जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो आय भाव पे मित्र की राशि शनि पिन की दृष्टि भी रहेगी, यानी कुंभ राशि पे। तो सबसे पहला आपको ये लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। पारिवारिक तालमेल लोगों से ठीक करेगा, रिलेशनशिप ठीक करेगा। आपके रिश्तेदार मित्रों के पास कुछ पैसे फंसे हैं वो ठीक करेगा। द्वितीय विवाह को लेकर के आपकी परिस्थितियों को ठीक करेगा। आपको प्रेम विवाह करना है, उसके लिए आपके जीवन में कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अचानक आपके इनकम को सोर्स को बढ़ाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की स्थिति को देगा। पिता और बड़े भाई बहनों से बहुत बढ़िया लाभ देगा। आपके ऊपर कुछ लोन और कर्ज का बर्डन है तो ये कुछ कम करेगा। और इसके अलावा जो है सरकारी विभाग से जो भी आपके फंड वगैरह फंसे हुए हैं वो निकालने में सहायक सिद्ध करेगा। और कुछ कम्युनिकेशन गैप जो हो चुका है वो ठीक होगा।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके जीवन में ये है कि आप किसी के अधीन में थे तो अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको लाभ की स्थिति को बढ़ाएगा, और साथ में पिता के व्यापार से भी लाभ है और पिता के स्वास्थ्य में भी बेहतर लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना बुध के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। वृषभ राशि वाले, बुध जब सिंह राशि में जाएंगे तो 4 से 23 सितंबर में यह चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, अर्थात आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में इनकी दृष्टि है तो नए नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है। माता और पिता का तालमेल ठीक होगा, घर का रुका हुआ काम पुराना जो पेंडिंग पड़ा था वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। घरेलू आय स्थिरताएं या कलेश खत्म होगा। आपके पुराने एम्प्लॉय छोड़ गए थे आपको वापस आने की संभावनाएं बनेंगी। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो था कुछ समय से, मनी सेविंग आपका बेहतर बनता हुआ दिखेगा। पारिवारिक तालमेल में वैचारिक मतभेदता बहुत बन रही थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल सकता है। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट आना है या कोई एग्जामिनेशन है तो आपके फेवर में होगा। आपके जीवन में प्रेम विवाह को लेकर के भी संभावनाएं अच्छी बनेंगी, यानी माता पिता नहीं मानते थे तो मानने की संभावनाएं बेहतर होंगी। इसके अलावा विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, काफ़ी परेशान थे तो 4 से 23 सितंबर के मध्य में कुछ ढंग के विवाह के रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी आपके जीवन में बेनिफिट ये है कि कोई मूल्यवान वस्तु अगर आपका कोई खो चुका था या कोई आपका बहुत मोटा फंड ले करके पचा करके बैठा हुआ था तो वो ठीक होगा। आपके विचारों में मौलिकताएं नहीं थी, काफ़ी लोगों से रिलेशनशिप खराब थे, अपने मित्र भी आपसे दूर हुए पड़े थे, उनसे तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। व्यापार में बड़े कस्टमर मिलेंगे और नौकरी में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दांत से और नेत्र से और पेट से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक होंगे। प्रथम संतान के भविष्य, करियर या शिक्षा या फॉरेन मेडिसिन को लेकर के या विवाह को लेकर बहुत परेशानियां चल रही हैं तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश जी को किशमिश का भोग लगाइए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में जा रहे हैं तो आपके राशि के स्वामी होते हैं, मतलब आपके लिए कुछ बड़ा देगा। यानी 4 से 23 सितंबर के मध्य में जो मन में कह सकता हूँ दुख है, जो नेगेटिविटी है कि कुछ डर है कुछ हो जाएगा, कुछ लोगों से रिलेशनशिप खराब हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, लोन लेने की स्थितियां बन रही हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक होंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, बिना मतलब का केस मुकदमा के आरोप में फंसे हुए थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आय का मालिक होने के कारण जो है माफ करेंगे, सुख का मालिक होने के कारण भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। कोई खानदानी संपत्ति का बहुत पुराना विवाद है वो सॉल्व होगा। सरकार के पास, मित्रों के पास फंसे हुए फंड निकलेंगे। विदेश यात्रा घूमने हेतु या विदेश यात्रा प्रमोशन हेतु कुछ शुभ समाचार 4 से 23 सितंबर के मध्य में मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा जो है पूर्ण रूपेण दोबारा प्रारंभ होते हुए नजर आएंगी। जीवन साथी से मतभेदता थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय ठीक है। जिनके लव रिलेशन से बिल्कुल चौपट हुए पड़े थे उसमें ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपकी कोई संपत्ति वगैरह को लेकर कोई विवाद था या कोई आपके संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा था तो उसमें कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बनती हुई चालू हो जाएंगी। सालों का रुका प्रमोशन सेट हो जाएगा। आपके सीनियर आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट और महत्व देंगे। कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा है या कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है वो होगा। और भूमि मकान वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिखेगा। यानी पुराने मित्रों से या जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं और जो आपका सम्मान प्रतिष्ठा कंटिन्यू कम हो रहा था वो ठीक होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल कम्युनिकेशन गैप बहुत बेहतर होने वाला है जिससे आपकी रिलेशनशिप धन में बदल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता दुर्गा को सूखा नारियल यानी गड़ी का भोग लगाइए, बहुत बढ़िया समय रहेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बुध जा रहे हैं सिंह राशि में तो आपके लिए क्या बदलाव आएगा। कर्क राशि वाले, कंटिन्यू 1 महीने से बहुत डिप्रेशन, तनाव, डिस्टर्बेंस, कर्ज, बिना मतलब का कानूनी अड़चनें पड़ी हुई थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। विवाह आपको किसी मनचाहे लोगों से करना है लेकिन रिश्ते कंटिन्यू नहीं थे या फिर सामने वाला मुकर रहा था, अब नहीं मुकरेंगे।
मनचाहा विवाह के योग होंगे। आपको कोई पार्टनरशिपिंग के लिए अच्छे बंदा का तलाश है तो वह मिलता हुआ दिखेगा। कॉर्पोरेट सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट और प्रशासनिक सपोर्ट जबरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। आपके सरकार के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं, वो निकलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज में हैं, उसके ईएमआई के अलावा आप चाह रहे थे कि कुछ मूलधन चुका दे, वो भी चुक जाएगा। आपकी कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी गिरवी हुई पड़ी थी, या लोन के चक्कर में आप बहुत परेशान थे, सरप्लस अमाउंट आपको भरना पड़ रहा था, तो इस प्रकार की समस्या से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। बिना मतलब के गलत आरोप या केस मुकदमा में फंसाया गया, इससे बाहर निकलोगे। विदेश जाने को लेकर के कुछ शुभ समाचार की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ का क्लेश या किसी प्रकार के स्कैम या घोटाला या गलत बातें बोल करके धोखा दिया गया, इसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से कोई एलुमनी या कोई धन या प्रॉपर्टी आपको लेना है तो उसमें भी सुखों की प्राप्ति होगी। और काफ़ी समय से ससुराल पक्ष की तरफ से आपको दबाया जा रहा है तो उसमें सुधार होगा। शिक्षा के मामले में कुछ हद तक बेहतर सुधार होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मित्रवत संबंध में रहते हैं या पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा शिक्षा को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी लाभ की स्थिति आपके जीवन में यह बनने वाला है कि आप अपने जीवन में कोई आपकी नौकरी छूट गई थी और आप चाहते थे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है तो वही जॉब कम से कम लग जाए, तो वह जॉब भी आपके जीवन में 100% दोबारा मिलता हुआ नजर आएगा 4 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य में। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन आपको 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को नारियल के लड्डू अवश्य चढ़ानी चाहिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं जब सिंह राशि में ही बुध जाएंगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। सिंह राशि वाले, 1 महीने से कंटिन्यू बहुत खर्च हो रहा था, इनकम के सोर्स बंद थे, पारिवारिक कलेश, व्यापारिक कलेश और नौकरी का तो बंटा ढार हुआ पड़ा था, पैसे को लेकर तरस था। अब आपके जीवन में सबसे पहला आपके निर्णय शक्ति और पेशेंस लेवल अच्छे होंगे। आपको जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, लव टू मैरिज का संजोग भी बहुत ही बेहतर बनेगा। चारों तरफ से ओवर धन का फ्लो होगा जो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था। मनी शेविंग के लिए ईश्वर की कृपा से कुछ लाभ की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। जीवन के कुछ बड़े सही और डिसीजन लोगे। आप कहीं घूमने जाने के लिए विदेश यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हो। द्वितीय संतान कंसीव करना या द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई दिखेंगी। कोई घर का काम वगैरह आपका रुका पड़ा था वो दोबारा रिकंटिन्यू होने की संभावनाएं बनेंगी। काफ़ी समय से कुछ जॉब के बेटर ऑप्शन नहीं आ रहे थे, वो जॉब के बेटर ऑप्शन आने चालू हो जाएंगे। आप स्वयं झुक करके कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करना चालू करोगे। वाणी में कड़वाहट है, कह सकता हूँ कि बोलने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। पिता से लाभ मिलेगा, जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और पार्टनरशिपिंग का जो काफ़ी समय से डिस्टर्बेंस चल रहा था वो ठीक होगा। काफ़ी समय से नौकरी या व्यवसाय के लिए कुछ बेहतर जगह खोज रहे थे वो नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगा। आपके विरोधी दूर दूर तक आपसे नहीं सकेंगे। सर दर्द, गले के रोग, नेत्र के रोग से सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात सिंह राशि वाले, आपके जीवन में सबसे बड़ा क्या है कि आप पुराने काम जो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, पुराने ही काम को रिकंटिन्यू करने का प्रयास चालू कर दोगे। ये बहुत बेहतर आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। और आप सभी को पता है कि जो मुझे नज़र आता है मैं बोलता भी हूँ। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? इलायची 5 दाना भगवान श्री गणेश को, इलायची जो चाय में डलती है जिसमें सुगंध होता है उसकी बात कर रहा हूँ, भगवान श्री गणेश को भोग लगाइएगा और इलायची जो है खाते हुए घर से निकलिएगा पर डे। कन्या राशि वाले, बुध जो आपके राशि के ही स्वामी हैं, ये जा रहे हैं सिंह राशि यानी आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे, तो क्या फल मिलेगा? कन्या राशि वाले, बुध लग्नेश हैं और राशि के स्वामी, इसलिए कहीं भी जाएंगे तो लाभकारी फल रहेगा। लेकिन 4 सितंबर से 23 सितंबर में खर्च के योग में थोड़ा वृद्धि हो सकता है। कुछ लोग आपको गलत बातें बोल करके मैनिपुलेट कर सकता है, इसमें ध्यान देना है। छोटी छोटी काम को पूर्ण कर दो और किसी से बहस मत करना, नहीं तो छोटी बात का बतंगड़ बन के केस मुकदमा के हालात पैदा कर सकते हैं। पिता से कुछ बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है, पिता के थ्रू समझने वाली बात है, या कुछ खुद के गलत डिसीजन के थ्रू आपके पैसे ज़्यादा खर्च होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि आपको लोन लेना है तो लोन मिल जाएगा, कुछ हद तक कर्ज की मुक्ति भी करोगे। शिक्षा में बढ़ोतरी का योग दिखेगा। इसके अलावा जो है जिसको आपको पैसे लौटाने हैं आप 100% लौटाते हुए नजर आओगे।
इसके अलावा केस मुकदमा वैवाहिक जीवन में चल रहा था, सेपरेशन था, गृहस्थ अस्थिरताएं थी, वो ठीक होगा। हाँ, कुछ लोग आपको धोखा देना चाहेंगे, स्कैम करना चाहेंगे, तो कुछ लोग का असली चेहरा तो समझ में आएगा। लेकिन इस समय अगर आप व्यापार में हो तो फुल टाइम दो, और नौकरी में हो तो छुट्टी लेने से बचना चाहिए। कोई हैवी बैंक का ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करना, इनकम टैक्स वगैरह को लेकर थोड़ी सी खतरे आपके समक्ष हो सकते हैं। और इन दिनों प्लानिंग कर रहे हो कहीं बाहर जाके घूमने का, तो कोशिश करो कि ना जाने का, 23 सितंबर तक पैसों को बचाने का कोशिश करो, 23 सितंबर के बाद चले जाना। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में जो है सरकारी कामकाज में लोगों से बहुत प्यार से प्लाउडली होकर के लोगों से अपना व्यवहार को आप बेहतर करके रखो। और इसके अलावा जो है इस समय थोड़ा हृदय का रोग हो सकता है, ध्यान देना है। नौकरी में लालच के थ्रू कोई बड़ा बदलाव मत कर लेना, हालांकि ऑफर आएंगे लेकिन बदलाव मत करना। और आपके कोई सीनियर है तो उनके समक्ष झुक जाना, झुक जाओगे और शांत हो जाओगे तो बड़ा तरक्की का रास्ता खोल देगा। जिनको पासपोर्ट को लेके, वीजा को लेके, ग्रीन कार्ड को लेकर के जितने भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, ये सभी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ चालू कर दो। 23 सितंबर तक 4 तारीख से बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको आगाह करना। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो आपके जीवन पे इसका प्रभाव। तुला राशि वाले, 1 महीने से काम धाम तो आपके चल रहे थे, लेकिन कर्ज को लेकर के और प्रमोशन वगैरह को लेकर थोड़ी सी डिस्टरबेंस की स्थिति दिख रही थी। बुध आपकी कुंडली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ दे देगा 23 सितंबर तक। संतान कंसीव होने को लेकर गुड न्यूज है। लव टू मैरिज अब कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्र होकर के अपनी जिंदगी जियोगे। सालों का प्रमोशन आपका होना तय है। इसके अलावा जो है बुध आपकी कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति है, मतलब 4 से 23 सितंबर में बहुत हद तक लोन आप खत्म कर दोगे। किसी प्रकार का कानूनी अड़चन था, किसी ने आपके पैसे फंसा रखे थे, पैसे मार रखे थे, वो पैसा रिटर्न आने की संभावनाएं 100% बनता हुआ दिखेगा तुला राशि वाले। इसके अलावा आपके जीवन साथी काफ़ी खपा थी, मतभेदता हुआ पड़ा था, या काम के चलते जीवन साथी को फुल टाइम आप नहीं दे पा रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप विदेश यात्रा जा रहे हो, किसी प्रकार का विदेश यात्रा में कोई भी कानूनी अड़चन है, आप उसमें विजय प्राप्त कर रहे हो। कोई भी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल अड़चन है, वह भी समस्या आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखेगा, बल्कि 16 सितंबर तक तो ज़बरदस्त ही हो गए। इसके अलावा जो है आपके परिवार के लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे, वो ठीक होगा। आपका घर का रुका हुआ काम दोबारा प्रारंभ हो जाएगा, इससे कम बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा जो है आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है, उसमें फेवर आएगा। शिक्षा के मामले में कुछ बड़ा प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है कोई एग्जामिनेशंस का रिजल्ट है तो अच्छा आएगा। किसी सब्जेक्ट की ओर आप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हो तो उसमें लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा जो है आपके सीनियर आपके फंड को जो रोक के रखे थे वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि एक्साइटमेंट में आके खर्च पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे थे, लेकिन विश्वास पे आपको लग रहा था कि सही बंदा है या बंदी है, उनका असली चेहरा सामने आएगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से भी कुछ हद तक तालमेल तो ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रथम संतान के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंताएं चल रही हैं, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को गुड़ का भोग लगाइए। देखिए कितना बेहतर समय रहेगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बुध सिंह राशि में जा रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, बुध अष्टम और एकादश का अधिपति होने के कारण इनके ऊपर अष्टमेश का दोष जरूर लगता है, लेकिन क्योंकि बुधादित्य योग है प्लस मित्र की राशि में है, तो पहली बार आपके नौकरी या व्यवसाय में कोई भी कानूनी अड़चन है वो ठीक होगा। आपके फंड को लेकर के कानूनी अड़चन है वो ठीक होगा। व्यर्थ का गलत केस मुकदमा में आपको फंसाया गया था, आप विजयी हो जाएंगे। सीनियर आपको प्रमोशन नहीं दे रहा था, उससे ऊपर के सीनियर के थ्रू प्रमोशन मिल जाएगा। बिना मतलब का घर से दूर रहने की संभावनाएं थी, वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। घर का काम अधूरा रुका हुआ था, वाहन वगैरह लेना था, एडवांस दिया हुआ था लेकिन ले नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल काफ़ी अच्छे होंगे।
फंड आपके फंसे हुए थे वो निकलेंगे ही निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इच्छा पूर्ति, मतलब आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनके रिलेशनशिप आपसे अच्छे हो जाएंगे। पहली बार अपने सुखों के लिए कुछ संपत्ति वगैरह आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कोई व्यर्थ के केस मुकदमा में आपको फंसाया गया या ससुराल पक्ष को लेकर विवाद था, खानदानी संपत्ति को लेकर विवाद था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप काफी समय से जो है व्यर्थ की यात्राएं कर रहे थे, उसमें लगाम लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आप अपने जीवन में जो है बार बार किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, उसमें फेलियर हो रहे थे, तो इंटरव्यू वगैरह में पास होने की संभावनाएं बनेंगी। आपके शिक्षा पूर्ण होते हुए दिखता हुआ नजर आएगा। अपना ट्रांसफर पोस्टिंग घर के पास कराना चाहते हैं, उसमें संभावनाएं बहुत ही अच्छी होंगी। सैलरी आपका इंक्रीज होगा और विदेशों में नौकरी लगने से रिलेटेड कोई शुभ न तो कोई शुभ समाचार आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि शनि की ढैया का मार भी आप झेल रहे हैं। लेकिन अब जो है कुछ बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल क्षेत्र में धन की अचानक प्राप्ति या ब्लैक मनी का भी रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को 5 पीस लौंग का भोग लगाइए और एक आप स्वयं खा करके घर से निकलिएगा। समय आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में बुध राशि परिवर्तन का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, जिस प्रकार से मिथुन लगन और कन्या लगन में या राशि में आपके ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है, उसी तरीके से धनु लगन या राशि में और मीन लगन या राशि में बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है। एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन क्योंकि बुध भाग्य स्थान में है, सूर्य की राशि में है और 16 तारीख तक सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी है, तो आपके जीवन में 4 से 23 सितंबर के मध्य में पिता का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन का योग मिलेगा। सरकारी विभाग का पेंडिंग रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं थे, यह जीवन साथी खपा हुई पड़ी थी या आपसे दूर चली गई थी, तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपका पारिवारिक रिलेशनशिप मित्रों से, भाई बहनों से, दोस्तों से, सभी से खराब हुआ पड़ा था, वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा बात है कि आपका मनचाहा एडमिशंस के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन में जो है किसी कारण से पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे, व्यापार कारण हो, स्थानांतरण हो या नौकरी का बाधा हो, वो ठीक होगा। सालों का प्रमोशन आपके जीवन में सेट होगा। आप काफी समय से चाह रहे हैं ना कि बेहतर नौकरी लगे, मतलब बेहतर इंक्रीमेंट के साथ जॉब लगे, वो होगा। 1 महीने से ससुराल पक्ष से मतभेद, 1 महीने से व्यर्थ का धन का खर्च, 1 महीने से प्रॉपर्टी विवाद, भाई बहनों का भी विवाद चल रहा था, उसमें अब लगाम लगेगा, यानी स्थिरता मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो सालों से घर में बैठे हुए थे ना कि लगता था कि अब हार गए हैं, मतलब लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाली लाइफ में, तो 4 से 16 सितंबर में एक रास्ता भी बेहतर खुल जाएगा। आपके पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। छोटे भाई बहनों के द्वारा धोखा मिल रहा था या उसके तरफ से व्यर्थ के पैसे के खर्च हो रहे थे, इसमें बेहतर सुधार की संभावनाएं बनेंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका कोई कंपटीटर आपको नुकसान दे रहा था, बिजनेस के महंगे के असाइनमेंट आपके हाथ से निकल रहे थे, व्यर्थ का अपयश हो रहा था, व्यर्थ का पैसा खर्च हो रहा था, गलत आरोप में या व्यर्थ के केस मुकदमा फंसने की संभावनाएं जो बनी, इसमें बेहतर सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा धनु राशि वाले, सबसे बड़ा एक गुड न्यूज आपके जीवन में ये है कि मनचाहा एडमिशंस के चांस बनेंगे। कुछ मित्रों के द्वारा या परिवार के द्वारा या घरेलू लड़ाई के चलते आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, वो ठीक होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में जब बुध सिंह राशि में जाएंगे 4 से 23 सितंबर के मध्य में, तो क्या फल मिलेगा? प्रिय मकर राशि वाले, बुध भाग्य का मालिक है और षष्ठम भाव का अधिपति है। इन दिनों क्या हो रहा था, बुध आपके व्यापारिक अस्थिरताएं पैदा किया, नौकरी में ढंग के चांसेस नहीं मिले और अच्छे कस्टमर और सीनियर से बहुत लड़ाई झगड़ा कराया। अब आपके अंदर जो है बुध अष्टम भाव पे है, तो किसी प्रकार का भी कानूनी अड़चन आपको एहसास हो जाएगा कि हो सकता है आप इससे बाहर निकलोगे, यानी इस प्रकार के काम को पूर्ण कर दोगे। पदोन्नति प्रमोशन के चांस बहुत अच्छे हैं। मानसिक शांति आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा।
षष्ठम भाव का बुध का अष्टम भाव में बैठने से विपरीत राजयोग बनेगा, यानी किसी प्रकार का भी केस मुकदमा कोई करना चाहता है और फाइनेंशियल कह सकता हूँ अनस्टेबिलिटी के चलते ये बात बन रही है, तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी ठीक हो जाएगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके कम्युनिकेशन खराब हुआ पड़ा था, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के भी अवसर आपके जीवन में खुलेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसमें पास होंगे। शेयर ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। प्रमोशन की लाभ की स्थिति बनाएगा, लेकिन थोड़ा सीनियर के सामने झुक के रहना पड़ेगा। कोई भी धार्मिक कर्म क्षेत्रों में यह सरकारी अफसर का अपमान इस समय आपको 4 से 23 सितंबर के मध्य में नहीं करना है। भाग दौड़ होता रहेगा, लेकिन आपको फॉरेन ट्रेवलिंग करके या फिर कह सकता हूं दूसरों को पैसे का एहसान करके या किसी प्रकार का कोई गिफ्ट दे करके अपने पैसे की बर्बादी नहीं करनी है। क्योंकि जब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो लोग मधुमक्खी की तरह आपकी तरफ चिपकना चालू कर देते हैं। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, द्वितीय भाव पे बुध की दृष्टि है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ कर्ज या लोन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के घर में यानी पत्नी के घर में या पति के घर में कोई फंक्शन में आप जा सकते हो। मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर के पेट पैर नसों से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड समस्याओं में कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है छोटे छोटे कामों का बहुत ध्यान से दोगे, लेकिन ध्यान से करोगे। लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूं कि छोटे भी दुश्मन को बड़ा नहीं समझना है, यानी हर कानूनी अड़चन आने वाला समस्या को 4 से 23 सितंबर में सॉल्व कर देना। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, 1 पीस कसैली यानी सुपारी भगवान श्री गणेश को भोग लगाना है और बाद में जो है उससे कहीं नदी या तालाब या झील में विसर्जित कर देना है। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बुध सिंह राशि में 4 से 23 सितंबर में जा रहा है तो क्या होगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, बुध पंचमेश होने के कारण और अष्टमेश होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जीवन में। और 1 महीने से शत्रु की राशि में वक्री मार्गी 1 महीने से तनाव बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया, स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो गई, संतान से मतभेदता और जीवन साथी से ही मतभेदता और लव लाइफ का तो कहानी ही हो गया। अब बुध अपनी राशि में जा रहा है तो 4 से 23 सितंबर के मध्य में बुध प्रबल अवस्था में होंगे, यानी आपका वैवाहिक जीवन सुधार होगा। लव लाइफ को लेकर के वैचारिक मतभेदता ठीक होगी। पेट की समस्या, नसों से रिलेटेड समस्या, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं, सर दर्द से रिलेटेड समस्याओं में कुछ हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मान सम्मान वापस होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज या प्रथम या द्वितीय संतान के सुखों में वृद्धि होगा, यानी काफी समय से दूर है, ये कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा है, ये कंसीव नहीं हो रहा है तो उसमें सही रास्ते खुल जाएंगे। संतान के विवाह को लेकर गुड न्यूज मिलेगा। संतान की तरक्की को लेकर के गुड न्यूज मिलेगा। संतान के शिक्षा को लेकर गुड न्यूज मिल सकता है। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठने के कारण केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति बनेगी, इसलिए लव टू मैरिज का योग बहुत अच्छा है। लव लाइफ बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी से भी दूरियां बनी हुई थी उसमें बेहतर सुधार होगा। मेंटल पीस मिलेगा। डिप्रेशन का भी हाफी थे और व्यर्थ के फालतू खर्च काफी परेशान कर रहा था, तो इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले आपके जीवन में जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप इसमें पास हो गए। शिक्षा के मामले में घरेलू लड़ाई, घरेलू अस्थिरता, मेंटल इनस्टेबिलिटी के चलते पढ़ाई का पूरा डिस्टर्बेंस हुआ पड़ा था, पढ़ाई ठीक होगा। विदेशों में एडमिशन्स के चांसेस बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के घरेलू लड़ाइयाँ चल रही थी वो ठीक होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। घर का काम रुका पड़ा था वो ठीक होगा। व्यापार में बेहतर बदलाव और स्थानांतरण के संभावनाएं नहीं हो रही थी वो बेहतर होंगी। बेहतर इंक्रीमेंट के साथ जॉब चेंज हो रहा है, या ऐसे लोग जो काफ़ी समय से जॉब को लेकर के परेशान थे वो ठीक होगा। किसी का व्यापार में या नौकरी में कानूनी अड़चनें जो चल रही थी ना, या किसी प्रकार का स्कैम हुआ था तो उससे भी बचने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी आपके जीवन में दिख रही हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? दुर्गा चालीसा, अगर आप एक बार दुर्गा चालीसा 4 सितंबर से 23 सितंबर में पढ़ते हो तो बहुत बेहतर बदलाव होगा। इवन के जीवन साथी का भी स्वास्थ्य में और उनके व्यापार में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जब बुध सिंह राशि में जाएंगे
तो अपने कारक तत्व तो स्थान षष्ठम भाव पे बैठ जाएगा। और भले ही बुध आपके जीवन में केंद्र अधिपति दोष लगाता है, लेकिन 16 सितंबर से बुध आदित्य योग भी तो है। अतः मीन राशि वाले भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा को लेकर के कोई भी कानूनी अड़चन है वो ठीक होगा। कुछ लोगों से आपकी कम्युनिकेशन गैप है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपकी सामाजिक वैल्यू अच्छी होगी, जैसे घर के आसपास के लोग, परिवार के लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान इज्जत नहीं दे रहे हैं, वो ठीक होगा। संतान से प्रथम हो द्वितीय हो, अस्थिरताएं, डिस्टर्बेंस, वैचारिक मतभेदता एक महीने से चल रहा था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्वितीय संतान के करियर, शिक्षा, तरक्की होगी। या कम्युनिकेशन गैप था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। व्यापार में आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा आपको बीट कर रहे थे, अब बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आप आगे बढ़ोगे। अपयश जैसे कि व्यर्थ के खर्च, बिना मतलब का एक्स्ट्रा एक्सपेंस, ये सब चीज़ों को अभी आप खत्म कर दोगे। व्यर्थ के रिलेशनशिप से बचोगे। कुछ नए लोगों पे आपको शक है तो ऐसे रिलेशनशिप से बचोगे। आपके माता का स्वास्थ्य बहुत बेहतर ठीक होगा। पिता से कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ी अस्थिरताएं थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। कॉलेजेज में एडमिशन्स के चांस बनेंगे। शिक्षा का तो बखेड़ा उड़ा हुआ था 1.5-2 महीने से, तो शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो बेहतर होगा। मनचाहा कॉलेज में एडमिशन के अलावा विदेशों में भी एडमिशन के चांसेस बहुत ही अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे, जो व्यापारिक रिलेशनशिप में थे, तो उनसे ठीक होता हुआ दिखेगा। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के गलत बातें साबित कर रहे थे। व्यर्थ के लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह के आपका कैरेक्टर खराब हो रहा था, उसमें बहुत बेहतर सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, कोई घर का काम रुका हुआ था वो ठीक होगा। कोई संपत्ति सेल नहीं हो रही थी वो सेल होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आपका अस्थिरता, लड़ाई झगड़ा दाम्पत्य जीवन में सुधरेगा। मनचाहा विवाह के योग बनेंगे। मनचाहा विवाह के योग नहीं बन रहे थे, लब का तो इसी खराब था और विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे। और आप अपने जीवन में पहली बार किसी के अंडर में रहते हो तो अपने खुद का कोई व्यापार 4 से 23 सितंबर के मध्य में सेटल करने का प्रयास करोगे। और पेट की समस्या, हृदय की समस्या, नेत्र की समस्या, पैरों की समस्याएं ठीक होगा। सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी सुधार होगा। यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं उसमें भी सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप करिएगा, पर करिएगा हो सके तो पूरे महीने हाथ में लाल धागा बांध करके रख लीजिए, तो देखिएगा बहुत बढ़िया समय जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 4 से 23 सितंबर के मध्य में बुध अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।